साथियों नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां और 6वां नंबर। चौथे नंबर तक हम अच्छी तरीके से कल सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 5वां नंबर। इसमें कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि जो भिन्न होती है वो किस में होती है, बटे में होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या मानते हैं, माना भिन्न बराबर, ठीक है, x बटे में y। ठीक, ये हमने क्या भिन्न मान लिया। अब करो हल। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि यदि किसी भिन्न, तो ये हमने क्या लिख ली, भिन्न लिख ली। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि ये ऊपर वाला ये होता है अंश, ठीक है, और नीचे वाला ये होता है हर, सबको पता होगा। अब क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो देखो भाई, जैसा कह रहा है वैसे वैसा करते जाओ। हमने अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, जो भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो जो ये भिन्न बनी है वो हमारी क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक, तो ये हमारा एक इससे क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट। इसको भी हल भी करेंगे तो हमारा समीकरण इस तरीके से बन के आ जाएगा। पहले ही समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं। अब फिर क्या कह रहा है कि यही भिन्न है, भिन्न हमारी ये x/y है। अगर उसी भिन्न में हम क्या करते हैं कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो जैसे ये हमारे पास भिन्न है x और y है, इसमें हम क्या जोड़ दें, दोनों में 3 जोड़ दें। अंश में भी है, अंश में भी 3 और हर में भी 3। तो ये जो हमारी भिन्न है ये कितनी हो जाती है, हमारी 5/6 हो जाती है। तो 5/6, तो ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। तो अब हमें क्या करना है कि भिन्न ज्ञात करना है, मतलब x और y के मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इससे क्या करते हैं, समीकरण दोनों से निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे अलग अलग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते। चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट ये हमारे पास है, तो देखो यहाँ पर इसका कराओ 3 गुणा, इसका 3 गुणा कराओ इसमें और इसका गुणा कराओ इसमें। तो देखो 11 का यहाँ पर एक बार फिर से हम लिख देते हैं, ये हमने आपको यहाँ से देखो लिख देते हैं कि देखो x प्लस में 2 बटे में y प्लस में 2 बराबर 9/11। आप चाहें तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लिख लें, फिर उसको पूरा वहाँ से एक समीकरण निकाल लें, फिर इसके बाद समीकरण सेकंड को लिख करके उससे सब निकाल लें। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से, तो इसका हमने क्या बताया, 3 गुणा करना है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो कर दो भाई। तो x प्लस 2 का गुणा हमें करना है 11 में, तो क्या हो जाएगा, ये 11x प्लस का 11 दूनी 11x प्लस का 11 दूनी 22, और ये क्या हो जाएगा 9y और प्लस का 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक, अब इतने करने के बाद इसको कर लो हल। तो देखो 11x प्लस का, ये प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का 9y। अब ये प्लस का 22, इससे माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 22 से माइनस का 18 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4, क्योंकि प्लस की संख्या कैसी है, बड़ी है। तो ये हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट। ठीक, इसी प्रकार से आपको समीकरण सेकेंड भी हल कर लेना है। तो देखो समीकरण सेकेंड क्या है हमारे पास, ये समीकरण फर्स्ट था, तो इसका जो हमने इसको इस प्रकार से हल कर लिया, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अब देखो, अब इसमें देखो x प्लस का 3 बटे में y प्लस का 3 बराबर में 5/6, ये हमारे पास है समीकरण सेकेंड। तो अब इसमें भी वही करना है 3 गुणा, तो x प्लस 3 का गुणा हमें करना है 6 से, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस का 6 3 18 बराबर ये क्या हो जाएगा 5y और प्लस का 5 से 15। ठीक, अब देखो इसको हल करो। तो देखो 6x, अभी प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, और प्लस के 18 में से माइनस का 15, अभी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस के 18 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण सेकेंड। तो अब यहाँ से देखो हमारे पास 2 समीकरण निकल के आ गए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया, पहला समीकरण निकल के आया ये वाला, ये 11x ये वाला, ठीक है, और दूसरा ये आया। ठीक, अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आया 11x माइनस का 9y और प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा है 6x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर में
0। ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकेंड। अब जब हमने इसका सबसे पहला जो तीसरा, इसमें छह पार्ट हैं, तो इसके जो हमने जब पहला डिवाइड पार्ट कराया था तो उसमें हमने उसमें लिखा था हेडिंग में कि हमें इससे सारे सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें क्या होता है कि एक जगह से मान उठा करके दूसरी जगह स्थापित करना होता है और वहां से हमें एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं। तो चलो देखो, तो यहां से अब क्या करो, समीकरण फर्स्ट से देख लेते हैं। तो यहां पर लिख लो समीकरण फर्स्ट से x का मान, यही तो करना होता है कि एक समीकरण से हमें x का मान निकाल करके दूसरे पर रखना होता है, निकालने पर। तो देखो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, 11x माइनस का 9y प्लस का 4 बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ से निकाल लो x का मान। तो x का मान कैसे निकालोगे, तो ये 11x बराबर में, अब ये माइनस का 9y इधर आएगा तो प्लस का 9y, अब ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4। ठीक, अब 11 किस में, गुणा में इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 9y माइनस का 4, 11 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो x का मान है वो क्या निकल के आ गया, 9y माइनस का 4 बट्टे में 11। ठीक, तो ये हमारे पास x का मान निकल के आ गया। तो अब इसे मान लो समीकरण थर्ड। अब क्या लिखो कि समीकरण थर्ड से, अब इसका मान देखो, जिससे हमने निकाला है उसमें नहीं रखेंगे, ये हमने समीकरण फर्स्ट से निकाला है, अब हम रखेंगे समीकरण सेकेंड में। तो समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ये लिखने से आपको क्लियर हो जाता है कि हमने कहाँ की मान उठा करके कहाँ रखें, तो ये लिखना जरूरी है। तो अब देखो यहाँ समीकरण हमारे पास सेकेंड क्या है, 6x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर लिख लो 6x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ में रखना क्या है, x का मान। तो x का मान हमारे पास ये दिया गया है, तो रख लो भाई इसको। तो 6x, अब ये 9y माइनस का 4 बट्टे में 11, x की जगह ये हमें पूरा मान रखना था। अब यहाँ पर माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर में 0। अब दोनों y हो गए ना, अब यहाँ से आप y का मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल लो भाई। तो देखो 6 का गुणा यहाँ करा दें तो 6 में 54y और माइनस का 6 चौको 24 बट्टे में 11 माइनस का 5y प्लस का 3, ये माइनस का है बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करो, इन तीनों का ले लो, यहाँ पर बट्टे 1 मान लो और यहाँ पर बट्टे 1 मान लो और यहाँ पर ले लो लासा। तो तीनों का लासा क्या आ जाएगा, 11 लासा आ जाएगा। तो 11 एकम 11 और 1 का गुणा 54y माइनस का 24 और 1 का गुणा 11 में कराओगे तो 11 और 11 पचे 55y। ठीक है, और प्लस का 1 का 11, 11 त्याई 33 बराबर में 0। ठीक, अब क्या करो कि 11 किस में है, भाग में है, अब यहाँ चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 0 का गुणा जब 11 में कराओगे तो 0 हो जाएगा। तो ये जो 11 ये खत्म हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा। तो अब देखो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं कि 54y में से माइनस का 55y में घटाना है। तो अब ये है प्लस का और ये है माइनस की, और माइनस की संख्या बड़ी भी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का y, क्योंकि 55 में से 54 जाएगा, लेकिन क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब देखो इसको फिर, अब 24 में से माइनस के 24 में से 33 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 9, क्योंकि माइनस की संख्या, सॉरी प्लस का 33, क्योंकि प्लस की संख्या जो है वो बड़ी है। ठीक, जिस चीज़ की संख्या बड़ी होती है उसी चीज़ का क्या आता है, चिन्ह आता है। तो अब बराबर में 0, तो माइनस का y, अभी प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ से हमने y का मान जो है वो निकाल लिया। y का मान क्या निकला, y बराबर आ गया हमारे पास 9। अब क्या करो कि y का मान उठाकर क्या रख दो, समीकरण थर्ड किसी भी में रख दो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख सकते हैं, वहां से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लो कि समीकरण y का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं, समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, तो अब रख दो। तो समीकरण थर्ड क्या हमारे पास, x बराबर में 9y माइनस का 4 बट्टे में 11, ये हमारे पास समीकरण थर्ड है। और y का मान अभी हमने क्या निकाला है, y का मान देखो ये निकाला है, y बराबर 9 निकाला। तो अब रख दो इसमें, तो x बराबर 9 गुणा में y की जगह 9 रखोगे ना, तो माइनस का 4 बट्टे में 11। ठीक,
तो x बराबर 9वां 81 माइनस का 4/11। तो 81 में से जब 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 77, 77/11, तो 11 सत्ते 77। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 7। तो ये हमारे पास जो निकल के आ गया वो x का मान निकल के आ गया। ठीक, तो ये है जो x का मान निकल के आ गया। तो ये जो दोनों हमारे हैं x के मान, तो जो हमने भिन्न मानी थी वो x/y मानी थी, तो जो x की जगह है वो हमारा 7 है और y की जगह जो है y की जगह क्या है 9 है। तो ये हमारी जो है भिन्न है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो आपकी जो दोनों भिन्न है वो हमारी x की जगह पर 7 है और y की जगह पर 9 है। तो यहाँ पर लिख दो x बराबर 7 और y बराबर 9। यही हमारे क्या आ गए आंसर। आंसर बराबर क्या है कि x बराबर हमारा आया 7 और y बराबर आया 9। ठीक, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो अब इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर तीसरे के 5वें जो पार्ट है जो भी हमने कराया है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, ठीक, क्या उसके पुत्र जो है की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी थी, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 7 गुनी थी। तो उनकी हमें क्या बताना है, वर्तमान आयु क्या है ये हमको क्या करना है बताना है। अब देखो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि हमें वर्तमान आयु बताना है, तो यहाँ पर आप मान लो, क्या मानोगे कि माना जैकब की आयु बराबर, या माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान, क्योंकि हमें वर्तमान आयु बताना है तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लो x। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसके जो पुत्र की आयु है तो क्या मान लो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। अभी किसका पुत्र है, जैकब का पुत्र, तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दो जैकब। ठीक है, जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान ये आयु चल रही है, जैकब के पुत्र की वर्तमान यहाँ लिख दो वर्तमान आयु बराबर हमने क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है, ये ध्यान से समझना, हमने क्या लिखा कि माना जैकब की जो वर्तमान आयु, हमें यही ज्ञात करना है कि जो वर्तमान आयु हमें बताना है दोनों की। तो हमने क्या मान लिया कि जो जैकब की वर्तमान आयु वो x मान ली और जैकब की जो पुत्र की जो आयु वो हमने क्या मान ली y मान ली। अब जो सवाल को ध्यान से समझ, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले यहाँ से दोनों कंडीशन अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद क्या हुआ है कि जैकब की आयु, तो यहाँ पर लिख लो सबसे पहले जैकब, ठीक, और यहाँ पर लिख लो उसका पुत्र, तो उसका पुत्र, किसका पुत्र, जैकब का पुत्र। ठीक, इतना तो आप समझ ही पाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती। अब 5 वर्ष बाद की बात हो रही, तो 5 वर्ष बाद मतलब इसकी भी जो कुछ इसकी होगी उसमें भी 5 जो है वो प्लस होंगे, जुड़ेंगे। अगर बाद मतलब कि उसमें प्लस हो रहा है, अगर पूर्व की बात हो रही है तो उसमें हमें घटाना है। तो 5 वर्ष बाद बढ़ रहे तो दोनों की बढ़ेगी ना, ये तो है नहीं कि एक की सिर्फ बढ़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी y + 5 होगा, दोनों की बढ़ेगी। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है। अब फिर कह रहा है इसमें कि जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी। अब ध्यान समझना कि 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो किसकी 3 गुनी हो जाती है, तो जैकब की। तो जैकब की, और यहाँ पर क्या होता है आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा उल्टा माना जाता है कि देखो यहाँ पर अगर इसमें 3 गुनी कह रहा है, इसमें क्या बता रहा है कि जैकब की आयु जो है 3 गुनी है, तो हम क्या कर देंगे इसके जो पुत्र है इसकी आयु में 3 गुनी कर देंगे। अब हम ये ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखो इसमें तो इसकी जो 3 गुनी है ही पहले से, तो अब हमें करना होता है बराबर, इसीलिए तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो हम बराबर करने के लिए इसकी भी आयु जो है 3 गुनी कर देते हैं। ठीक, क्योंकि इसके तो पहले से ही 3 गुनी बताई जा रही है, तो इसको भी 3 गुनी जब कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सॉल्व कर, जो सवाल को जो सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो है ही 3 गुनी, तो हमने इसमें 3 गुनी जो है उसके पुत्र की जो आयु में वो 3 गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से आप समीकरण फर्स्ट जो है बना सकते हैं। तो देखो बनाओ, तो देखो ये हमारे पास x + 5, इसको हल कर लो। तो x + 5 बराबर में 3y प्लस का 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ से x, अभी प्लस का 3y इधर आएगा तो 3y माइनस का हो जाएगा। अब
यहाँ से बराबर में 15 और ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5। ठीक, तो x माइनस का 3y बराबर में 15 में से 5 गए तो 10। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण जो फर्स्ट है वो बन गया ना। ठीक, ये सब समीकरण फर्स्ट जो हमने बना लिया अभी यहाँ से। अब इसी प्रकार से हमें, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है। अब सबसे पहले था 5 वर्ष बाद, तो हमने 5 वर्ष के बाद की जो कंडीशन है वो सॉल्व कर ली। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखो जैकब और यहाँ पर लिख लो पुत्र लिख लो। ठीक, अब समझ में तो आ रहा है, मतलब उसका पुत्र जो है। तो अब 5 वर्ष बाद जब कह रहा था तो हमने दोनों में जोड़ा था। अब 5 वर्ष पूर्व, तो मतलब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही, तो उसमें हम 5 जो है घटाएंगे, दोनों में घटाएंगे। ये तो है नहीं कि एक ही घटेगी, घटेगी तो दोनों की घटेगी ना, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो यहाँ पर x माइनस का 5 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा y माइनस का 5। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जैकब की आयु को x माना था और पुत्र की आयु जो है y मानी थी, इसलिए इसको हमने x माइनस 5 किया और इसको क्या किया y माइनस 5। और बात हो रही थी 5 वर्ष पूर्व के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर घटाया। अगर बाद की बात हो रही 5 वर्ष बाद की, तो वहाँ पर देखो हमने जोड़ा था, अब यहाँ पर हमने क्या किया, घटाया। ठीक, समझ में आ गई ना बात यहाँ से। अब ध्यान से समझो, अब ऊपर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व होता क्या है कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, जो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही, 5 वर्ष पहले की, तो जो जैकब की आयु क्या थी, पुत्र की आयु की जो 7 गुनी थी। तो अब इसमें भी वही करना है कि इसकी तो 7 गुनी है ही, इसमें कह रहा है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी आयु को 7 गुनी करना है, क्योंकि तभी तो बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोनों को बराबर कर लिया। अब इसको भी सॉल्व कर लो, यहाँ से भी हमारा जो समीकरण सेकेंड है वो निकल जाएगा। तो देखो x माइनस का 5 बराबर में 7y। ठीक है, और 7 पंचे 35। ठीक, अब कर लो इसको सॉल्व। तो देखो x प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7y बराबर में माइनस का 35, माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5। तो ये यहाँ से क्या बन गया, सॉरी अब आपको दिख रहा होगा, हाँ। अब x माइनस का 7y बराबर में माइनस का 35 में से प्लस का 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 30 ही तो बचेगा, क्योंकि जो हमने बता चुके हैं जो संख्या बड़ी होती है उस चीज का क्या आता है, चिन्ह आता है। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण सेकेंड। ठीक, ये हमारा समीकरण जो सेकेंड यहाँ से बना लिया और यहाँ से हमने समीकरण जो है फर्स्ट बना लिया। एक बार आपके समीकरण बन जाए ध्यान से देख करके, तो जब सब समीकरण बना लोगे आप तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब हमने समीकरण दोनों सेकंड निकाल लिए, मतलब कि दोनों समीकरण जो है आराम से निकाल लिए। अब हमें ज्ञात करने से प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पर एक बार फिर से पूरा लिख लेते हैं कि क्या लिखोगे दोनों समीकरण को, कि x माइनस का 3y बराबर में 10, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, और x माइनस का 7y बराबर में माइनस का 30, ये समीकरण हमारा सेकंड है। आप चाहें तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस का 10 इधर ले आओ, माइनस का 10 हो जाएगा, और ये माइनस का 30 इधर ले आओ तो प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से क्या करो, ये उठा लो, क्या लिखो यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट से मान निकाल लेंगे तो फिर जो y इस समीकरण सेकेंड है उसमें रख देंगे, वहां से हमारे पास जो y का मान है वो निकल के आ जाएगा। तो देखो निकाल लो, तो x माइनस का 3y, ये हमारा समीकरण कौन सा है, फर्स्ट है। तो अब यहाँ से x का मान आराम से निकाल सकते हो आप, तो 10, ये माइनस का 3y इधर आएगा तो प्लस का 3y, तो ये हमारे पास जो x का मान है वो निकल करके आ गया। अब क्या करो, ये इसको मान लो समीकरण थर्ड। अब तो समीकरण जो थर्ड हमने मान लिया, तो अब इसमें क्या लिखोगे, समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण, ठीक है। अब जिससे उठाया उसमें हम नहीं रखेंगे, हमने समीकरण फर्स्ट से उठाया है तो अब रख दो आप समीकरण सेकेंड। अगर आप समीकरण सेकेंड से उठाते तो समीकरण फर्स्ट में रख देते, समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या है, x माइनस का 7y बराबर में माइनस का 30। अब x का मान हमें रखना क्या है, 10 प्लस में 3y माइनस का 7y बराबर में माइनस का 30। तो अब 10, 7y में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4y, क्योंकि माइनस की संख्या जो है वो बड़ी है, बराबर में
माइनस का 30। अब क्या करो, आप चाहें तो इसको इधर ले जाएं या तो इसको इधर ले आते हैं, तो 10, ठीक है। अब ये प्लस का माइनस का 30 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 30। अब ये माइनस का 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो गया 30, और इसको अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 30 और 10 क्या हो गया 40 हो गया, बराबर में हो गया 4y, ठीक। अब तो अभी 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 40/4 बराबर में y। तो 4 एकम 4, 4 धाम 40, तो y बराबर क्या आ गया 10। तो जो y का मान है वो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पर लिख लो कि जो y का मान है, आप किस में रख दो, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y का मान जो है समीकरण थर्ड में रख देते हैं। तो यहाँ पर आगे, ठीक, इसके बाद तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या हमारे पास, ये देखो अभी हमने निकाला है, कहाँ गया, हाँ ये x बराबर में 10 प्लस का 3y, ठीक। जो आपको समीकरण सरल लगे उसमें आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी में रखें, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। तो x बराबर में 10 प्लस का 3y, तो x बराबर में 10 प्लस का y की जगह अभी हमने मान निकाला है, देखो 10, ये देखो y बराबर ये देखो 10, ठीक। तो यहाँ पर रख दो, y का मान हमें रखना है 10। तो x बराबर 10 और 3 धाम 30, तो x बराबर क्या आ गया, सॉरी ये प्लस का चिन्ह है, 30 में 10 जोड़ोगे तो 40, तो जो x का मान आ गया वो क्या हो गया 40 आ गया। तो जो इनकी वर्तमान आयु है, तो जैकब की जो वर्तमान आयु है x बराबर हमारा 40 आया, तो जैकब की जो वर्तमान आयु वो है 40, और जो इनके जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो है कितनी 10, ठीक। समझ में आ गया ना। तो ये y का मान क्योंकि हमारा देखो 10 आया था, तो हमने जो y हमने माना किसको था, उसके पुत्र की आयु को, तो हमने वहां पर लिख दिया 10, और इसका जो जैकब की हमने x माना था जैकब की वर्तमान आयु को, तो हमने वहां पर x बराबर जो मान आया वो हमने लिख दिया 40। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर। आशा करेंगे समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का दोनों सवाल में कोई डाउट नहीं। तो आशा करेंगे आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।